जय हिंद। ग्रेट गुड मॉर्निंग द फ्यूचर IAS एंड IPS ऑफिसर्स। मैं स्मिथ के कुमार आप तमाम विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को मैं इस अपने चाणक्य IAS यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। देखो, कुछ स्टूडेंट के द्वारा, मैं व्यक्तिगत तौर पे कहता हूं, ऐसे खास करके नए जो स्टूडेंट होते हैं उनके मन में ये शंका बार बार उठता है, ये क्वेश्चंस और क्वेरीज बार बार उठते हैं और कई बार जो है वो कमेंट बॉक्स में भी जो कमेंट करके इस चीज़ को बारे में जो है वो पूछते रहते हैं। उन्होंने कमेंट करके पूछा है कि जैसे जो सिलेबस है या फिर जो अभी आपकी जो है कह सकते हो कि एज लिमिटेशंस हैं या फिर जो भी एक एग्जामिनेशन के पैटर्न हैं, क्या ये पैटर्न अभी के लिए और आने वाले 2024-25 के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो अभी पार्ट 1 में है, BA पार्ट 2 में है या फिर मतलब बैचलर डिग्री कर रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि हमें UPSC या सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है तो हम 2025 में एलिजिबल हो पाएंगे फॉर्म भरने के लिए। तो वो एक मतलब अपनी प्लानिंग अभी से वो सिंसियर स्टूडेंट होते हैं तो करते हैं। तो उनके मन में ये क्वेरीज आ रहे थे, क्वेश्चंस उन्होंने पूछा कि जो अभी सिलेबस है या जो पैटर्न है, क्या वही पैटर्न जो है आगे 2024 में या 2025 में आपको देखने को मिलेगा, या 2026 या 27 की अगर बात करूँ। देखो, पहली बात है कि UPSC में वर्तमान समय में, वर्तमान अगर स्थिति की बात करूँ तो 13-14 में जो है पूरा का पूरा सिलेबस पैटर्न चेंज हुआ था, ठीक है। जो सारी चीज़ें थी, अभी आप जो वर्तमान सिलेबस देख रहे हो, तो अभी 23 चल रहा है और अभी ऐसा कुछ कोई बहुत बड़ा ऐसा तो है नहीं कि आंदोलन हो रहा है सिलेबस को लेकर या CSAT को लेकर या कंपलसरी पेपर को लेकर या GS को लेकर या ऑप्शनल को लेकर या इंटरव्यू को लेकर या एज लिमिटेशंस को लेकर। ऐसा तो कोई अभी ना कंट्रोवर्सी चल रही है और ना कोई ऐसा आंदोलन या मूवमेंट वगैरह चल रहा है। तो इसको लेकर इस बात से जो है आप छोड़ दें कि जो है जल्दी सिलेबस चेंज होने वाली है। दूसरा यह पॉइंट है कि क्या सरकार ने कोई ऐसी कमेटी बैठा रखी है या किसी ऐसे कमीशंस का गठन कर रखी है UPSC के सिलेबस से रिलेटेड या पैटर्न को लेकर। तो ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसा कोई वैसा न्यूज़ में भी चीज़ें उभर कर नहीं आ रही। हाँ, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स वगैरह होते हैं या फिर कुछ जो ऐसे सोशल मीडिया पे भ्रामक जानकारी जो है, मिथ जो है प्रचारित करते रहते हैं कि आने वाले समय में सिलेबस चेंज हो जाएगा, पैटर्न चेंज हो जाएगा। अरे जब हो जाएगा तो UPSC आपको पर्याप्त समय देगी, आयोग जो है आपको पर्याप्त जो है एक आध साल जो है वो पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे देगी। जैसे अगर अगले साल से सिलेबस चेंज होने का रहेगा तो आपको इसी साल इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, एब्रप्ट नहीं है कि इसी साल से चेंज हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि अगर चेंज हो भी जाए या ना हो, ये आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ प्रिपरेशन है। और चेंज क्या होगा भाई, हिस्ट्री में क्या बदलता है, ज्योग्राफी में क्या बदलेगा, पॉलिटी में क्या बदलेगा, जो स्टैटिक पोर्शन है वो तो वही रहने हैं ना। जो हिस्ट्री है एशियंट हो, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, उसमें क्या परिवर्तन होगा। क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसमें GS का पार्ट होगा ही। आप GS प्रिपेयर करो, GK GS प्रिपेयर करो, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी जो स्टैटिक पोर्शन है उसको आप प्रिपेयर करो। करेंट अफेयर तो वो डेली बदलता है, आपको करेंट अफेयर का जो तैयारी होगा वो तो आपको जो है 6 महीना और 1 साल का करना होगा, उसकी तो आप बात ही छोड़ दो। बात समझ में आ रही है। तो भविष्य में क्या होगा इसको लेकर व्यर्थ चिंता ना करें। वर्तमान में जो सिलेबस उपलब्ध है, वर्तमान में जो एग्जामिनेशन के पैटर्न है, उसी ढर्रे पे आप अपनी तैयारी करें तो बेटर होगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि आप अगर इस मिथ में और इस उलझन में उलझा रहेंगे कि पता नहीं अभी से हम तैयारी शुरू करें और हमारा जो है सिलेबस चेंज हो गया तो अगले साल क्या होगा, किसने देखा है ठीक है, एक क्षण को किसी की कोई गारंटी नहीं है, जीवन क्षण भंगुर है। और आप सिलेबस और पैटर्न की बात कर रहे हो, पता नहीं कि एक हो सकता है कि कल ही सरकार जो है कोई कमीशन बैठा दे और कुछ इसमें परिवर्तन हो जाए, या फिर परिवर्तन जो होंगे भी उसका सरकार जो है पूरे के पूरी जो एक प्रक्रिया होता है उसमें 1-2 साल लग जाते हैं। कमीशन बैठती है, उसकी रिपोर्ट आते हैं, रिकमेंडेशंस होते हैं, फिर उसे अप्रूवल मिलता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है। सरकार अप्रूव करे ना करे वो सरकार के ऊपर है। फिर आपको पूरा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, पूरी चीज़ें बताई जाएगी, एब्रप्ट नहीं चेंज होता, ठीक है। तो इस बात को लेकर निश्चिंत एक प्रकार से रहें। और ये जो भय आपके अंदर है, ये जो फियर है, ये जो एंजाइटी है कि सिलेबस चेंज हो सकता है, होने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। होगा तो सभी के लिए होगा, नहीं होगा तो किसी के लिए नहीं होगा। आप अपनी प्रिपरेशन को थोरोली जारी रखें और आने वाले समय में जो भी चीज़ें होती है वो जो है UPSC आयोग जो है आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नोटिफाई करेगी। इन सब चीज़ों के लिए व्यर्थ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप लगे रहें, आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। आज के लिए इतना ही। मेरी भी अभी तैयारी चल रही है, आशा करता हूँ कि आने वाले समय में हम आपके साथ और इंट्रैक्शन और जो भी सारी क्वेरीज आपके होंगे उसका हम सॉल्यूशन और समाधान जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन होगी करने का प्रयास करेंगे। इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।